भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध 5वां अध्याय नारद मुनि के श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रील व्यासदेव को उपदेश। पहले 7 श्लोकों में हमने देखा कि नारद मुनि व्यासदेव को पूछ रहे हैं कैसे चल रहा है जीवन, दुखी लग रहे हैं आप इतना सारा कार्य करने के बाद। फिर 8 से 22 में हमने देखा नारद मुनि व्यासदेव के असंतोष असंपन्नता का कारण बता रहे हैं। क्या किया नहीं उन्होंने? कृष्ण लीला का भरपूर वर्णन नहीं किया अपने लेखन कार्य के द्वारा। फिर नारद मुनि ने 23 से लेकर 31 श्लोकों में अपने पूर्व जन्म की कहानी बताई, पर्सनल रिविलेशन। और अभी 32 से लेकर 40 जो श्लोक चल रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं? नारद मुनि व्यासदेव को प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, क्लियर कट उपदेश देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक हाईएस्ट कंसल्टिंग कॉन्वर्सेशन ऑफ भागवतम है। इस दुनिया में हम जब किसी से बात करते हैं, खास करके एक गुरु शिष्य के रूप में या गाइडेंस देने वाला व्यक्ति और गाइडेंस लेने वाला व्यक्ति के रूप में, तो 4 प्रकार के कॉन्वर्सेशंस होते हैं। तो जो पहला कॉन्वर्सेशन है इधर आप यहाँ खड़े रहिए। तो आपका मेथड क्या है किसी को उपदेश देने का? यू आर टेलिंग देम और यू आर आस्किंग देम। और आपका फोकस कहाँ है डिस्कशन का? वो पास्ट पे है कि फ्यूचर पे है? इससे 4 प्रकार के संभाषण अस्तित्व में होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस जो आप लोगों के साथ कर सकते हो। अगर आपका फोकस है पास्ट में जो घटनाएं हुई उसके ऊपर और आप लोगों को बता रहे हो क्या करना है उसके बारे में, इस प्रकार का जो कॉन्वर्सेशन है उसको डायरेक्टिंग कहते हैं या कंसल्ट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कल मैंने बहुत भेड़ खाई, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तो पास्ट के बारे में बड़बड़ चल रहा है ना। फिर डॉक्टर क्या कहता है? ही टेल्स यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बरोबर है ना। ये खाने का वो नहीं खाने का, ये मेडिसिन लेने का, ऐसे परहेज रखने का। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ये संभाषण को क्या कहते हैं? कंसल्ट। समझ रहे? ऐसे ही आपका अगर फोकस है पास्ट पे और आप बता नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं, आप पूछ रहे हो प्रश्न ताकि वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपने भावनाओं को, अपनी उलझन को व्यक्त कर सके, इस मेथड को क्या कहते हैं? काउंसलिंग या थेरेपी। ध्रुव महाराज जब अपनी मम्मी के पास गए थे पहली बार, सौतेली माँ ने अपना अपमान किया करके लेके, उनका फोकस किधर था? क्या हुआ जो हो चुका है। और पहले माता ने प्रश्न पूछे वो किस प्रकार के थे? तुम अपने पिता की गोद में बैठने क्यों गए? फिर तेरी सौतेली माँ ने क्या बोला? फिर तुम्हें उसका क्या लगा, उसने जो बोला शब्द उसके बारे में। सो दिस इज कॉल्ड कैथारसिस। कैथारसिस मतलब शरीर में अगर खराब खून है ना, उसको बाहर निकाल देता है ताकि नया अच्छा फ्रेश खून भर दिया जाए। तो कभी कभी लोगों के अंदर इतने इमोशंस रहते हैं, इतना गंदगी भरा रहता है अंदर, कि हम अगर अच्छा उपदेश भी देंगे ना, वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसलिए पहले क्या करना पड़ता है? सब वो इमोशन का कचरा निकालना पड़ता है, उसको बोलने देना पड़ता है। जैसे आप कभी कभी जाते हो, आपको किसी ने स्कूल में बुलिंग किया, थोड़ा राउडीगिरी हुआ, गाली गलौच हुआ, शर्ट फट गया, गाल सूज गया, जाता है ना मम्मी के पास। बहुत आपने देखा छोटे बच्चों को ऐसा करते हुए, कभी आपने भी क्या रहेगा कभी? ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा किया मेरे साथ, वो टीचर हमारी ऐसी है, वो लड़के हमारे वैसे है, सब उसकी बाजू लेते हैं, मेरा कोई सुनता नहीं है। तो मम्मी बोलती हाँ बच्चा, तो क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ, तो वो पूरा निकल जाएगा। नहीं तो अंदर बैठा रहेगा तो क्या होगा?
वो व्यक्ति सिसकियां भरता रहता है, वो आपने देखा? ऐसे देखा लोग, बोलने को नहीं हो रहा उसको बोलना पड़ता है, भाऊ जाके मुंह साफ करके आओ, थोड़ा पानी पी के आओ, सांस लो थोड़ा तुम। तो ये टाइप की जो कॉन्वर्सेशन होते हैं इसको काउंसलिंग कहते हैं या थेरेपी कहते हैं। हमारे इसको में काउंसलिंग शब्द थोड़ा अजीब तरीके से यूज करते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ले फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू गाइडेंस हम डिस्कस करें। फिर इसके बाद है, अगर हमारा फ्यूचर पे फोकस है, आगे करना क्या है, ये हो गया ओके, व्हाट नेक्स्ट, और लेकिन हम बता रहे हैं क्या करना है, वी आर टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। ऐसा जो कॉन्वर्सेशन होता है इसको टीचिंग कहते हैं। जो अभी हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है क्लासेस में जो चलता है, उसमें शिक्षक बता रहा है, लेकिन वो आपके भविष्य को ढाल रहा है, उसकी दिशा दर्शन कर रहा है, उसका पूरा सेट करके दे रहा है आपको क्या करना है। जैसे प्रभुपाद जी का आपने भागवतम सुना रहेगा, है कि नहीं? कैसे प्रभुपाद जी देते क्लास, तो वो टिपिकल कॉन्वर्सेशन है, वो टीचिंग कॉन्वर्सेशन। उसमें फोकस किस पे है, फ्यूचर पे है, लेकिन जो व्यक्ति वो बता रहा है दूसरे को करना क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, कौन सा, फोकस फ्यूचर पे है, लेकिन हम प्रश्न पूछ रहे हैं उस व्यक्ति को, और उसके अंदर बैठे हुए छुपे हुए उत्तर जो जवाब है वो हम, तो इसलिए ये वाला कॉन्वर्सेशन को कहते हैं कोचिंग। कोचिंग मतलब क्या होता है, जो कोच है वो जवाब नहीं देता, वो आपसे जवाब निकलवाता है सही प्रश्न पूछ के, क्योंकि आपके पास चित शक्ति है ना, यू आर नॉलेजेबल, आपके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो बता सकते हैं क्या करना है, उलझनों का सुलझाव। तो वो प्रश्न ऐसा पूछता है कि आप खुद ही वो जवाब देते हो कि जो मुझे करना जरूरी हो क्या है, ये परिस्थिति में मैंने क्या करना है जिससे मेरा भविष्य सुधर जाए, वो जवाब आप खुद के। और इसका एडवांटेज क्या है, वो व्यक्ति खुद बोल रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, हमने उसको दादागिरी नहीं किया है तुमको ये करना चाहिए, तो उसका ज्यादा उस सॉल्यूशन पे भरोसा होता है, क्योंकि उससे अंदर से आए वो सॉल्यूशन। आप समझ रहे हो बात? क्या 4 प्रकार की कॉन्वर्सेशन है? कंसल्ट एंड थेरेपी टीच एंड कोच। तो अभी आप किसी मित्र से बात कर रहे हो, या कोई लीडरशिप पोजीशन है आपका, डिपार्टमेंट के हेड बन के बैठे हो आप, या आपको कहीं बाहर जाके कोई सेवा अर्पित करने के लिए बोला गया है, अलग अलग प्रकार के लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, अलग अलग दुविधाओं को लेके आ रहे हैं। अभी आपको तय करना है, आप मुंह खोलने से पहले, कि इसमें कौन से टाइप का कॉन्वर्सेशन जरूरी है। प्रश्न समझ में आया तुमको? ऐसा नहीं कि तुम हर एक को तुम दोष देना चालू कर दो, कंसल्टिंग। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि he who has a hammer in hand thinks that everything is a nail। सुना है आपने कहावत? जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना, उसको सब चीज एक कीला दिखती है, तो हर एक को ठोक के देखना चाहता है वो। क्यों? हाथ में हथौड़ा आ गया। तो हमारे इस्कॉन में कभी कभी यह समस्या होती है कि हम लोगों से बातचीत जब करते हैं ना, वी मोस्टली डू दिस ओनली। यहां तक कि माता पिता भी अपने बच्चों के साथ यही करते हैं, प्रशिक्षक, ट्रेनर्स, टीचर्स भी यही करते हैं, ज्यादातर यही करते हैं। और ये करने से क्या होता है, कभी कभी ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। सुना है आपने? हार्ट सर्जरी बार किया हमने, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, आदमी मर गया, लेकिन तो फायदा है उसका कुछ? तो इसलिए ये सब को मिला के इसको गाइडेंस बोलते हैं। आपको तय करना है आपको कौन सा कॉन्वर्सेशन चुनना है अपने मित्र के साथ। आपको देखना चाहिए, अगर वो बहुत इमोशनल स्टेट में है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और बड़बड़ करना चाहता है, बहुत कुछ है अंदर बताने के लिए उसके पास, तो क्या करना है आपको? आस्क क्वेश्चंस टू गेट रिवील्ड द पास्ट। अगर वो छोटा ही बच्चा है लेकिन उसकी अपनी लॉजिकल एबिलिटीज डेवलप नहीं हुई है कुछ करने की, उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा चप्पल कौन से पैर में पहनते हैं, तो हम उसके साथ क्या कोचिंग करेंगे? तुमको क्या लगता है कौन सा चप्पल पहनना चाहिए? बोले चप्पल ही नहीं पहनना चाहिए मेरे को। तो तुम क्या करोगे? तो उसको क्या करोगे? तुम डायरेक्ट करोगे, बोलो भाऊ ही चप्पल यहाँ पाया, ती चप्पल क्या पाया, उल्टा सुल्टा करने का नहीं करेगा। फिर उसके बाद जैसे कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं टीचिंग भगवदगीता में, एक्चुअली भगवदगीता में 4 कॉन्वर्सेशंस है, अब ढूंढ के निकालेंगे, लेकिन ज्यादातर टीचिंग है, द टीचिंग्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अर्जुन एक सही प्रश्न पूछ रहा है और उसका प्रभाव यह है कि वो
इन चारों कॉन्वर्सेशन को योग्य रूप से कराकर भगवान अपनी जो अर्जुन के प्रति सेवा है उसको सही रूप से कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में, ये कॉन्वर्सेशन कैसा कॉन्वर्सेशन है? आप देखोगे शुरुआत में जब नारद मुनि आए थे तो वो कोचिंग मोड में थे। आपने देखा, उन्होंने प्रश्न किए, असंपन्न इव आभाति, आप थोड़े असंपन्न लग रहे हो, क्या चल रहा है जीवन में आपके व्यासदेव जी? फिर कुछ समय के बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से कुछ कहा, कथा बताई। दैट वाज पार्ट ऑफ टीचिंग, है कि नहीं? मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ नैष्कर्म्य पालन करके, शुद्ध भक्ति पालन करके, भगवान का गुणगान स्वीकार करने से। फिर उन्होंने अभी क्या चालू किया? डायरेक्टिंग। ये जो कॉन्वर्सेशन अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल इज अ गुरु और व्यासदेव। आप समझ रहे हो? तो भागवतम इज कॉल्ड अभिधान योग। व्हाट इज भागवतम अनदर नेम? योगा ऑफ कॉन्वर्सेशन। इंटरेस्टिंग है ना योगा? आपने योगा सुना है? योगासन वाला योगा, अष्टांग योगा, आपने भक्ति योग सुना है, ज्ञान योग सुना है कि नहीं? ऐसा एक और योगा है, और ये मेरा शब्द नहीं है, भागवतम का ही शब्द है, अभिधान योग। क्या है ये? टू पीपल आर हैविंग कॉन्वर्सेशन, मैत्रेय विदुर संवाद, मैत्रेय उद्धव संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, युधिष्ठिर और नारद मुनि का संवाद, व्यासदेव नारद मुनि का संवाद, और हम लोग निठल्ले बैठे हुए सुन रहे, बस क्या चल रहा है इनका बड़बड़। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन ऐसा है बिकॉज दैट कॉन्वर्सेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद कृष्णा, इट्स अभिधान योग। इन साक्षात्कारी पुरुषों के बीच का वार्तालाप सुनते 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 हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, और हमारा कृष्ण के बारे में जो संबंध है या हमें उसके लिए जो कार्य करना है वो एकदम स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देना लगता है। इंटरेस्टिंग है ना भागवतम? कभी सोचा तुमने ऐसा कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, योग ऑफ कॉन्वर्सेशन, बड़बड़ करते रहो, सुनते रहो, एंड यू बिकम फुल्ली सेल्फ रियलाइज्ड। वाओ क्योंकि कलयुग के लोग ऐसे ही सारे, उनको इधर के गप्पे मारना है, उधर के गप्पे मारना है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, इनके बीच में क्या संवाद चल रहा है, वही चलता रहता है। इसलिए व्यासदेव इतने जीनियस है, उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुति दी है हमारे सामने कि हमारे जो टेंडेंसी है दो बीच के लोगों के बीच में जो गपशप चल रही है उसको सुनने की, ये हमारे उद्धार का कारण बने, हम भवसागर तर जाए, ऐसा ही भागवतम है। तो अभी नारद मुनि का जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो कौन से मोड में चल रहा है? हाँ, डायरेक्ट मोड में चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका नाम तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि कृष्ण कर्म करने का महत्व क्या है, कृष्ण के हेतु सारे कार्य करना। अभी इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना। 4 स्टेजेस है ना। व्हाट आर दोस 4 A's? एक्सेप्ट कृष्णा। पहला स्टेज है कि कृष्ण को स्वीकार करो, मैं भगवान है, मैं जीव हूं, मैं दास हूं, बेसिक लेवल पे एक्सेप्टेंस चाहिए। फिर अलाइन विद कृष्णा, यानी कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को सुनो और अपने जीवन को उस तरीके से ढाल दो। अलाइनमेंट में बहुत जबरदस्त पावर है कि नहीं? जैसे हेलीकॉप्टर एखादा साइकिल वाले को उड़ा के लेके जाता है उठा के, तो वो साइकिल वाले को पैडल भी नहीं करना पड़ता, वो सारे बाधाओं को लांग के चला जाता है। अलाइनमेंट किया ना उसने हेलीकॉप्टर के साथ। तो ऐसा एक्सेप्ट कृष्णा, अलाइन विद कृष्णा। फिर तीसरा क्या है? एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, कृष्ण की ओर से काम करो, अपना खुद का तिकड़म मत लगाओ। कौन सा श्लोक? सेकंड चैप्टर भगवद्गीता। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ स्थितप्रज्ञ, प्रजहाति यथा कामान सर्वान पार्थमनोगतान, वन हु गिव्स अप ऑल डिजायर्स बॉर्न ऑफ मेंटल कॉन्कॉक्शन। अपने तर्क से करने का नहीं काम, कृष्ण के आदेशानुसार काम। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, वो तीसरा था। और चौथा क्या? एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्ण, कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करना है। ये आर्ट ऑफ वर्क है 4 लेवल पे। तो हमारा गाड़ी किधर अटका हुआ है हमको देखना चाहिए। एक्सेप्ट कृष्ण में ही प्रॉब्लम चल रहा है हमारा, तो पहले वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, संबंध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? अलाइन विद कृष्णा,
अभी कृष्ण के आदेश क्या है वही मालूम नहीं, भगवद्गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम ठीक से पढ़ना चाहिए, क्या बोला जा रहा है करने के लिए फॉलो। और उसके बाद एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। अभी तक हम अपने खुद को डूअर मान रहे थे, अभी हमको भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना है, भगवान के हाथ में कठपुतली बनना है। तो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। और चौथा है एक्ट फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। हम पहले अपने आनंद के लिए काम करते थे, अभी कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करना शुरू करना है। तो यही नारद मुनि यहां बता रहे हैं कि कुर्बाणा यत्र कर्माणि, कोई व्यक्ति जब कृष्ण के लिए कार्य शुरू करता है, भगवत शिक्षया सकृत, भगवान ने जैसी शिक्षा प्रदान की है उसके जैसा ही करने लगता है। गृणन्ते गुण नामानि, अपने आप उसके चित्त में भगवान के गुण और नाम प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि भगवान के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। जैसे हम रोज प्रभुपाद जी की शिक्षा या प्रभुपाद जी की लीला सुनते हैं कि नहीं, तो ऐसा हुआ है कभी आपके जीवन में कि कोई कार्य करते समय आपको प्रभुपाद जी को कोई बात याद आ गई, ऐसा हुआ है ना? इधर प्रभुपाद रहते तो क्या बोलते थे या इधर प्रभुपाद रहते तो क्या निर्णय लेते थे, आता है ना मन में। ऐसे ही कृष्ण से स्मरण करते करते क्या हो जाता है, कृष्ण का नाम और कृष्ण के गुण हमारे मन में आने लगते हैं। कृष्ण से अनुस्मरन्ति च, और उनका अनुस्मरण होने लगता है। मनुष्य को जीवन के सारे क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए और भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित करना चाहिए। यहां तक कि पानी भी जब पीते हैं, जल पीते समय हम क्या कहते हैं, जल को देखकर कोई मंत्र बोलना चाहिए हमें। अगर कुछ नहीं मालूम है तो हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं जल को देखकर, वो मंत्र से बाहर जल हम पीते हैं। या हम अन्न खाते हैं, उसके पहले क्या कहते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, है कि नहीं। महाप्रसाद गोविंद प्रेयर बोलते हैं, है ना। तो हर कार्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, भगवान को उस क्षेत्र का स्वामी बना रहे हैं। तो तो कोई पूछेगा कि फॉर्मूला क्या है हर क्षेत्र में भगवान को स्थापित करने का। तो 3 प्रकार के कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। एक चौथा होता है आपद धर्म, बोलते हैं उसको, आपद कर्म। नित्य कर्म मतलब डेली ड्यूटीज, सुबह उठना, स्नान करना, तिलक लगाना, मंगल आरती करना, डेली का है काम। नैमित्तिक कर्म मतलब जन्माष्टमी या कभी धाम यात्रा चले गए, ओकेजनल है, उस समय क्या करना होता है, ड्यूटी। काम्य कर्म मतलब हमें करना अच्छा लगता है इसलिए हम भगवान को अर्पित करके करते हैं उसको। जैसे आज हमारे लड्डू गोपाल दही भिंडी खाएंगे, क्यों खाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है खाना तो हम थोड़ा काम्य कर्म भी कर लेते हैं भक्ति में। और चौथा क्या है, आपद धर्म या आपद कर्म, इमरजेंसी ड्यूटी। जैसे घर में कोई बीमार पड़ गया, उस दिन हम स्नान नहीं कर पाए, उसका देखभाल करते समय, नो प्रॉब्लम, वो इमरजेंसी ड्यूटी था। या हमको बीमारी आ गई, टाइफाइड हो गया, उस दिन स्नान नहीं कर पाए, मंगल आरती नहीं जा पाए, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ये चारों समझ में आने चाहिए कौन से जगह पर किसको रखना है। और हमें साथ में हमारे आर्थिक आय का दूसरा पॉइंट है ये, कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय करना चाहिए। वेरी ब्रॉड डेफिनेशन प्रभुपाद दे रहे हैं। सोचो कृष्णांग है, आगे जाके पैसा कमा रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि वो साल का 50 लाख कमा रहा है, ठीक है। तो उसको अपना जो कमाया है उसमें से 25 लाख किस लिए खर्चा करना चाहिए, भगवान के आदेशों की पूर्ति करने में। He has to find out a mission aligned with Krishna where he is spending money to build Krishna consciousness in the lives of others. उसका मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये उसको करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कृष्ण कर्म। केवल अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करना है पैसे का, अन्यों को भक्ति संप्रदाय का उपदेश देने के लिए करना है। इसलिए गुरुकुल से पास आउट होने के बाद आपका गुरु दक्षिणा क्या है? What are the 5-6 things we are supposed to be doing? एक गुरुकुल खोलना है, एक गौशाला खोलनी है, एक फार्म कम्युनिटी खोलनी है, एक टेम्पल डिवोटी कम्युनिटी खड़ा करना है। हर साल कम से कम 8-1600 डिवोटी क्रिएट करने हैं, अष्टसखास या अष्टसखीज कृष्ण की सेवा में, हर जन्माष्टमी को बर्थडे गिफ्ट। और क्या करना है? 108 books minimum every year you have to distribute. These are minimum figures, okay? मैं अपर फिगर नहीं दे रहा हूं, मैंने क्या बोला, ये मिनिमम है। इस लेवल पे अपना बेंचमार्क रखोगे तो और ज्यादा खरीदोगे तुम। यू कैन इवन ऐड मोर टू द स्टोरी, जो आपको पसंद है ऐसे कार्य। लेकिन ये करने से क्या होगा, आपके चित्त में हमेशा कृष्ण का स्मरण रहेगा कि मैं जो कार्य कभी कर रहा हूं ना, उसको इस दिशा में लेके जाना है मुझे।
तो इसलिए ये भगवान का आदेश है। जो भगवान का नाम प्रचार करता है वह भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है। कोई कहेगा मेरे पास तपस्या, दान, शिक्षा कुछ नहीं है, आई कैन डू मच ऑस्टेरिटी, चैरिटी देने के लिए पैसा ही नहीं मेरे पास, और ये एजुकेशन के काम करने के लिए दिमाग भी नहीं जाता, क्या करूंगा? प्रभुपाद बोलते नो प्रॉब्लम, गायन, नर्तन, प्रसाद वितरण, तीन तो कर ही सकते हो तुम, सिंगिंग, डांसिंग, चैंटिंग, फीस्टिंग, लोगों को प्रसाद बना के खिलाओ। ये करने से तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। इवन इफ यू कांट डू मच, नो प्रॉब्लम। तो ये कार्यों में जो इनकम है उसका आधा भाग डाल देना चाहिए। जो व्यक्ति इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, 50% गिवन इन सर्विस ऑफ कृष्णा, वो दो चीज अचीव करता है। वो कलह प्रिय इस युग में धर्म की स्थापना करा देता है जिससे लोग सुख से जी सके, और दूसरा उपद्रव भरे इस नरक जैसे संसार में वो भगवान का दिव्य धाम बना सकता है अपने अराउंड, बिकॉज हिज मनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो दुनिया को सुधारना मुश्किल काम है, लेकिन हम ऐसा एक कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें हमें संसार के दुखों का टच भी ना हो पाए। जैसे बारिश आती है तो पूरा बारिश रोक सकते हैं आप नहीं, लेकिन आप छाता खोल सकते हैं ना, उसके अंदर आपको भीगना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे ही आप अपने आमदनी का 50% अगर कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो ऐसा वैकुंठ वातावरण आपके आजू बाजू निर्माण हो जाएगा जो आपको कलयुग के दोषों से बचाएगा, उसके दुख से पीड़ित नहीं होने देगा। आर यू गेटिंग द कनेक्शन बिटवीन स्पेंडिंग 50% ऑफ अर्निंग फॉर कृष्णा सर्विस एंड लीडिंग अ हैप्पी लाइफ? इसको समझ में आया सब? ठीक है। तो इसीलिए हमें ऐसे कार्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न करने चाहिए। हमें लौकिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, सकाम कर्मों से मुक्त होना चाहिए, भगवान के बारे में शुष्क तर्क करने में से, चिंतन करने में से निकल जाना चाहिए। ये सब फालतू टाइम पास करने के काम है। भगवान की प्रकृति खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ये सब रिवील किया है भगवद गीता जैसे ग्रंथों में, उनको हमें यथारूप ग्रहण करके भगवान के बारे में अपना अंडरस्टैंडिंग बना लेना चाहिए। जो विनीत भाव से भगवद गीता या भागवत के प्राप्त आदेशों को ग्रहण करता है उसको सारी सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। लास्ट लाइन। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हमारा जो भी प्रॉफिट है, अगर हम उसका 50% भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो हम अपने आजू बाजू में धाम का वातावरण बना सकते हैं, तो हम ऐसे सुरक्षित रख सकते हैं। जिसके जब बारिश होती है हम छाता खोलते तो देखते नहीं। पावरफुल, वेल रिमेम्बर्ड। और कोई? क्या करें जब व्यक्ति को लगता है कि वो खुद से आंसर उसको पता है, पर उसको एक्चुअली में किसी का टीचिंग की जरूरत होती है, वो करने को लगे। व्यक्ति जिसको अपने प्रॉब्लम के आंसर्स पता है लेकिन वो रिवील करने को तैयार नहीं है। उसको आंसर नहीं पता, उसको लगता है कि उसको आंसर पता है, उसको लग रहा है कि उसके आंसर्स पता है क्योंकि उसने भी शास्त्र पढ़ा हुआ है। देखो, मैंने उदाहरण दिया था ना, एक डॉक्टर जब बीमार पड़ता है उसको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो खुद का इलाज नहीं कर सकता वो डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी बीमारी का स्वरूप होता है कि वो उसकी मनस्थिति को बिगाड़ देता है। हालांकि उसको मेडिकल साइंस पूरा पता है, अपने लिए भी इलाज कर सकता है वो, लेकिन ऐसा लॉ है मेडिसिन में कि डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट हिमसेल्फ, ही हैज टू गो टू अनदर डॉक्टर। क्योंकि अगर उसकी मति भ्रंश में उसने कुछ गलत दवाई ले ली या ओवर थिंकिंग करके उसने कुछ अपने ऊपर ट्रीटमेंट करते समय थोड़ी भी गलती कर ली, उसको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो सचेत अवस्था में नहीं है, बिकॉज ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द डिजीज, है कि नहीं? इसीलिए वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो बीमारी से मुक्त है, वो उसका इलाज करता है। तो इन्हें हमको भले लगे कुछ भी कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे तो मैं खुद अभी सोल्यूशन ढूंढ ही लूंगा अपना। अर्जुन का भी ऐसे ही चल रहा था शुरुआत में। मैंने तो निर्णय ले चुका हूँ, लड़ना नहीं मेरे को, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि एक्चुअली वर्कआउट नहीं हो रहा है आइडिया बराबर, तो फिर कृष्ण की शरण में गए हो। सो ऑल्दो वी मे नो मेडिकल साइंस, व्हेन वी आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ डिजीज वी कैन नॉट ट्रीट आवरसेल्व्स। दैट फिलोसॉफिकल कन्विक्शन वी शुड हैव। दूसरा बात यह है कि जब आप विनम्रता से किसी भक्त के पास जाके बोलते हो ना कि मेरा ये समस्या चल रहा है, थोड़ा सोल्यूशन चाहिए, तो हृदय में बैठे परमात्मा संतुष्ट हो जाते हैं आपकी विनम्रता से, और वो उसका अंदर से हल दे देते हैं या परिस्थिति बदल देते हैं। लेकिन अगर भगवान देखते हैं कि आप अकड़ दिखा रहे हो कि मेरे को सब मालूम है सोल्यूशन, और भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो रहे हो उस प्रॉब्लम के कारण, तो प्रश्न उसको सॉल्व ही नहीं करते, वो ऐसे चलता रहता है लाइफ में आपका।
गेटिंग? दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवं प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मतलब फर्स्ट लाइन में इतना होपलेस बना दिया हमको कि मम माया दुरत्यया, इम्पॉसिबल टू ओवरकम। इसको बोलते हैं होपलेस थरोली बनाना किसी को। और नेक्स्ट लाइन में इतना होपफुल बना दिया है भगवान ने कि इफ यू कम एंड सरेंडर, कितना भी अनसरमाउंटेबल माया रहने दो, तुम लांग के जाओगे। व्हाट अ होप, नेक्स्ट लाइन इटसेल्फ, वो एकदम गारंटीड है वो कि शरणागति दिखाने से समस्या हल हो जाएगी। तो यही बेसिकली भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। हमारी विद्वत्ता चेक नहीं करना चाहते, वो हमारी शरणागति चेक करना चाहते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।